कंपनियों के, बड़ी दिग्गज कंपनियां और खास तौर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी सारी कंपनियों के नतीजे शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद से लेकर यानी कि वीकेंड के दौरान आते हुए दिखे। ये सारे के सारे नंबर्स आपके लिए जानना काफी जरूरी है क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन, एक मूवमेंट नजर आ सकती है। नतीजे और साथ ही खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, शुरुआत नतीजों से करेंगे। लंबी लिस्ट है नंबर्स की आज तो। बिल्कुल। और ओवर द वीकेंड दिग्गज निफ्टी कंपनियों के नतीजे आए हैं, तो इस पर आज फोकस रहेगा। बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। रिलायंस के नतीजे अभी हमने समझे, इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अपने नंबर्स घोषित किए थे, जो कि अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। बिक्री में 20% की बढ़त, अगर कंसो आधार पर देखेंगे तो कामकाजी मुनाफा घटा है 4% से। मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 48% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो अनुमान के मुताबिक ही है। अब एक लंबी सूची है बैंकिंग सेक्टर की। ढेर सारे बैंकों के नतीजे आए हैं, इसमें बड़ी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं और मिड कैप स्पेस से भी काफी सारे नतीजे देखने को मिले। शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक से करेंगे। यहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 30% की बढ़त, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट आई है। और अगर मुनाफा देखेंगे तो वहां पर भी करीब 40% की 30% की बढ़त देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। ब्याज से आय में 35% की ग्रोथ, मुनाफा 34% बढ़ा कंपनी का, और यहाँ पर भी एनपीए में कमी देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स अगर देखेंगे तो वो 9 मंथ अगर उसको एनालिसिस करें 9 महीने के पिछले, तो वो देखना ज्यादा बेटर होगा। और अगर उस लिहाज से देखेंगे तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 15% की बढ़त हुई है, मुनाफा 13% बढ़ा है कंपनी का, और जो इनका मार्जिन है वहां पर भी शानदार बढ़त देखने को मिली है। तो अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं एसबीआई लाइफ ने भी। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील के भी नंबर्स आए, जहां पर नतीजे काफी मिले जुले रहे हैं। आय अनुमान के मुताबिक ही रही है, क्योंकि वॉल्यूम में भी गिरावट आई, उसका असर इस बार नतीजों पर आय पर देखने को मिला। और 6% की गिरावट थी, लेकिन ये अनुमान के मुताबिक ही थी। लेकिन मार्जिन अनुमान से काफी बेहतर आए हैं। कोकिंग कोल के प्राइस में यहाँ पर जो गिरावट आई है उसका फायदा मिला, और 4.2% से बढ़कर मार्जिन के जो फिगर्स आए हैं वो 11.6% पर आए हैं। तो इस लिहाज से बीट किया, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। इसके अलावा बात करते हैं बंधन बैंक की। यहाँ पर नतीजे कमजोर आए हैं। ब्याज से आय में 2% की गिरावट, मुनाफा घटा है अधिक प्रोविजनिंग करने के कारण, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़े भी देखेंगे वहां पर मामूली गिरावट देखने को मिली। नेट एनपीए 1.86% पर स्टेबल रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है कि एसेट क्वालिटी में जो स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इस तिमाही, अब आने वाले समय में ये समस्या खत्म हो चुकी है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री तो ठीक है, लेकिन नंबर्स इस बार जो आए हैं वो थोड़े कमजोर साइड पर हैं। आरबीएल बैंक के नतीजे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा 34% बढ़ा है कंपनी का, एनआईए में 14% की बढ़त, और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए इन दोनों में भी गिरावट इस बार देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ब्याज से आय में 27% की बढ़त, मुनाफा 115% बढ़ा कंपनी का, और इसके अलावा ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो वहां पर भी भारी गिरावट 3.18% से घटकर जो आंकड़ा आया वो 2.96% का आया है, और नेट एनपीए में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। आखिर में बात करते हैं यस बैंक की। यहाँ पर मुनाफा अगर देखेंगे तो 81% की गिरावट आई है, क्योंकि प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़ी। 126% की प्रोविजनिंग में बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अगर एसेट क्वालिटी देखेंगे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर अगर देखेंगे तो भारी कमी वहां पर देखने को मिली, 12.89% से घटकर 2.02% के ग्रॉस एनपीए के आंकड़े, और नेट एनपीए में भी तेज गिरावट देखने को मिली। तो यस बैंक के नतीजे कुछ मिले जुले रहे हैं। तो ये एक नतीजों की लंबी सूची है, फोकस ज्यादातर बैंकों पर, और हम देख रहे हैं बंधन बैंक को अगर छोड़ दें तो लगभग जितने भी बैंकों ने नतीजे घोषित किए काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग साइड पे नंबर्स देखने को मिले बैंकिंग सेगमेंट से। पूजा, इतने सारे नतीजे आप बोल चुकी हैं, आपको एक छोटा सा ब्रीदर जरूर देना चाहिए, और इसलिए मैं एक सम अप कर देती हूँ। इस वक्त जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर्स आते हुए देखिए, पिछले भी हमने देखा था कासा ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और साथ ही क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज जो है वो काफ़ी अच्छे नजर आए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छी दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम, कुछ तमाम कंपनियां, कुछ तमाम बैंक जैसे कि बंधन बैंक को नतीजों को अगर आप साइड में छोड़ दीजिएगा, येस बैंक के नंबर्स को भी अगर साइड
में छोड़ दे, तमाम बैंकिंग कंपनियां चाहे फिर बड़ी दिग्गज हो या फिर छोटी मझौली बैंक्स हो, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। और इन नंबर्स के बाद बैंकिंग एनालिस्ट से ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि नतीजों के बाद कंपनी के मार्जिन आगे कहाँ जाते हुए दिख सकते हैं। बैंक्स के लिए क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो पॉजिटिव, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में कितनी बढ़त आगे दिखेगी, और जो चुनिंदा बैंक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ के सिनेरियोज दिखाए हैं, वो आगे कितना ग्रो करेंगे, तो इन पर नजर रहेगी। और इसके अलावा भी कई सारे कंपनियां जैसे SBI लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे थे। सारी की सारी कंपनियां, स्टॉक्स जो आज रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं पोस्ट नंबर्स। इनफैक्ट अगर आप देखिए JSW स्टील जैसी कंपनियों के नंबर्स भी आते हुए दिखे और सारी मैनेजमेंट कमेंट्री भी रहे। और खास तौर से हमने देखा कि कई सारी बैंक्स के जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले। लेकिन अब पूजा, आप बताइए खबरें कौन सी हैं जिस पर आज में नजर रखनी चाहिए? हाँ, थैंक यू सो मच हिमांशी फॉर दैट। खबरें भी काफी सारी हैं, इसको तेजी से सम अप करने की कोशिश करेंगे। अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो एंजल वन और विप्रो आज फोकस में रहेगा। डिविडेंड के लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो शेयर खरीदने का आखिरी दिन है। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए। डिफेंस कारोबार के लिए आरामको JSC के साथ कंपनी ने JV कर लिया है और काफी समय से आरामको के साथ यहाँ पर डील करने पर नजर थी अदानी ग्रुप की, तो ये फाइनली होता हुआ दिखाई दिया। ओबराय रियल्टी ने तीसरी तिमाही की अपडेट जारी की है, जिसमें अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो 132 के मुकाबले 181 यूनिट की बुकिंग कंपनी ने की है। लेकिन वैल्यू के आधार पर देखेंगे तो बुकिंग वैल्यू घटी है, 1156 करोड़ से घटकर इस बार 640 करोड़ के आसपास की बुकिंग वैल्यू देखने को मिली है। स्ट्राइड्स फार्मा भी फोकस में रहेगा। WHO ने पुडुचेरी प्लांट के लिए वहां पर उस प्लांट में 16 से 20 जनवरी के बीच जांच की थी, जिसमें की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। लेमन ट्री होटल्स भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने कुंभलगढ़ में एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है करीब 60 रूम के लिए, और दिसंबर 2023 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और आखिर में बात करते हैं IOL केमिकल की। कंपनी को अपने हंगरी प्लांट के लिए यूरोप GMP सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और ट्रेंड की आखिर में बात करते हैं 63 मून्स की। हमने देखा था कि शुक्रवार को आखिरी कुछ घंटों में काफी तेजी देखने को मिली थी, करीब 8% की। और अब भी खबर भी आ गई है कि 63 मून्स और कुछ और भी कंपनियां थी यहाँ पर येस बैंक के खिलाफ 81 बॉन्ड्स के लिए केस जीत गया था, जिसमें कि जो फैसला हुआ है वो कंपनी के फेवर में हुआ। करीब 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उनके लिए, तो ये 63 मूव्स टेक्नोलॉजी के फेवर में ये फैसला होता हुआ दिखाई दिया है। तो आज भी स्टॉक पर नजर रखिए। एब्सोल्युटली पूजा, शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए और साथ ही सारे के सारे नतीजे भी हमारे सामने रखने के लिए। तो खबरों के लिहाज से एक्शन दिखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा एक्शन आज जो है वो नतीजों के दम पर बाजार में दिखेगा, इस पर हमें रखनी होगी नज़र। लेकिन आगे बढ़ते हैं और नतीजों के ठीक